सभी के हृदय में विराजमान उस सर्वोच्च सत्ता मेरा शत शत प्रणाम वंदन नमन। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। हम कल बात कर रहे थे उस वृक्ष की, उस पीपल के वृक्ष की जो हमारा वंश वृक्ष है, जहाँ से हम सबकी उत्पत्ति हुई है। इस संसार के वृक्ष की बात कर रहे थे, उस महावृक्ष की बात कर रहे थे जिसकी अधश्च ऊर्ध्वम, जिसका जो निचला हिस्सा है वो ऊपर गया हुआ है और नीचे को वो बढ़ता ही चला जा रहा है। एक की तरफ ध्यान बढ़ाओ तो हमारा ध्यान कितने गर्त में चला जाता है, ये भी ये पेड़ बताता है कि एक कहीं तुम सिरा पकड़ो गलत तो वो नीचे 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 इतना फैल जाता है कि फिर आप वहां से निकल नहीं सकते और इससे उद्धार नहीं हो सकता। अगर उद्धार करना हो तो क्या करें? तो उन्होंने कहा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, कि न रूपम अस्येह अतोपलभ्यते, यहाँ पर इसका रूप दिखाई नहीं देता। अगर इसके ऊपर तुम पूरा विचार भी कर लो, तुम्हें तत्व ज्ञान भी हो जाए तो तुम्हें यहाँ दिखाई नहीं देता, उसका उलट दिखता है। क्योंकि यहाँ कोई ऐसा पेड़ नहीं दिखता है जिसकी ऊपर जड़ हो और नीचे उसकी शाखाएं फैलती जा रही हो और वो नित्य प्रति अपने विषयों और इंद्रियों के संयोग से बढ़ता चला जा रहा है, उसमें नित्य नई कोपल आ जाती है। ऐसा कोई पेड़ हमें दिखता नहीं है। तो हमने कहा ना रूप में ये पेड़ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये है। अगर इस पेड़ को देखना हो तो कैसे देखा जा सकता है? वंश वृक्ष बनाकर। सबसे पहले दादाजी, फिर उनके 4 बच्चे, फिर उन 4 बच्चों के 4 4 8 8 बच्चे, फिर उन 8 8 बच्चों के 2 2 बच्चे, 16 16, फिर उनके 2 2 बढ़ता ही चला जा रहा है। वो वंश, वो वृक्ष कभी समाप्त नहीं हो रहा है। वैसा सा कोई एक वृक्ष की कल्पना करो, कहना ये है। लेकिन क्यों करनी है इसकी कल्पना? हमें इस जगत में फंसना ही क्यों है? नहीं फंसना तो नहीं फंसना तो क्या करो? बोलो न रूप मस्येह तथोपलभ्यते। इस जगत में उसका कोई ऐसा कोई वृक्ष दिखाई ही नहीं देता, ऐसा रूप दिखाई नहीं देता। फिर नाम तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, न इसका कोई आदि है। भाई उसकी जड़ जब आकाश में है तो आदि नहीं हुआ, उसका अंत भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। फिर न च संप्रतिष्ठा, और इसकी अच्छी स्थिति भी नहीं है। कोई जगत में प्रतिष्ठित बात भी नहीं है कि ऐसा कोई वृक्ष होगा। तो इसलिए ममता, पहले अहम मैं, फिर मम उनकी ममता, और उसके बाद उन्होंने कहा वासना, कुछ पाने की इच्छा, या जो हमें हमारी जरूरत के मुताबिक मिल गया है उसको और पाने की वासना। इन तीनों को अगर छोड़ दिया जाए, इन तीनों से रहित हो जाया जाए, क्योंकि अहम, ममता और वासना, इन तीनों से युक्त ये पेड़ बहुत दृढ़ता वाली जड़ों वाला है। ये इतनी जल्दी उखेड़ी नहीं जा सकती। मैं, मेरा और मुझे चाहिए, इन तीनों से ये जो इसकी जड़ें हैं ये भली प्रकार से सुदृढ़ हो चुकी हैं। तो ऐसे दृढ़ मूल वाले संसार वृक्ष को केवल वैराग्य के द्वारा काटा जा सकता है। शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, किस शस्त्र से?
असंगेन दृढ़ेन चित्ता, असंग रूपी शस्त्र से अर्थात वैराग्य रूपी शस्त्र से इस संसार पेड़ को काटा जा सकता है। मन में एक वीतरागता आनी चाहिए, इस मैं, अहम, मम और मुझे चाहिए वासना, इन तीनों से ये पेड़ जमा पड़ा है। अब आप इन तीनों भावनाओं से यदि निकल पाए तो कैसे निकल पाओगे? तो उन्होंने कहा असंग शस्त्रेण, असंगता रूपी शस्त्र से, वैराग्य रूपी शस्त्र से दृढ़ेन चित्ता, ये भली प्रकार काटा जाना चाहिए, मतलब जोर लगा के काटा जाना चाहिए, ये आराम से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि मैं, मेरा, ममता और वासना, इन तीनों से ये भली प्रकार से सुदृढ़ है। इसने अपनी जड़ों को, इसकी जड़ें मैं वाली हैं, इसकी जड़ें ममता वाली हैं, इसकी जड़ें आसक्ति वाली हैं। इन तीन जड़ों के द्वारा ये वृक्ष जो है ये बहुत सुदृढ़ है, और अगर इससे अलग होना हो, इसको तत्वतः जानना हो, तो इसको काटना पड़ेगा। और काटने के लिए उन्होंने कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंगता के शस्त्र से दृढ़ता पूर्वक इसे काटा जाना चाहिए, वैराग्य के द्वारा। आप में ये मैं मेरा से दूर रहें, ममता अहंकार से दूर रहें, और फिर आसक्ति से दूर रहें। ये तीन चीजों से ये पेड़ बंधा है। अगर इन तीन से आप अलग हो, तभी तो अलग बैठ के इसको तत्वता देख सकते हो, बीच में घुस के तो नहीं देखा जा सकता। आप किसी कमरे के अंदर हैं तो आपकी जो परिधि है वो कमरा है, और कमरे के अंदर की चीजें आपको दिखाई देती रहेंगी, आप वहां बंधे रहेंगे, आप कहीं कुछ जा ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तो अगर आपको इससे अलग होना है तो एक वीतरागता आनी होगी, असंग के शस्त्र से इसको दृढ़ता पूर्वक काट दिया जाए, तब जाकर इससे अलग हुआ जा सकता है। और अगर इस संसार का छेदन कर दिया जाए तो उन्होंने कहा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। कि उसके बाद क्या होगा? ततः पदम तत्परिमार्गितव्यं, कि उस आदि रूप परमेश्वर के मार्ग को खोजना चाहिए। हमें इस पेड़ में छुपना नहीं चाहिए, हमें इस पेड़ में रमना नहीं चाहिए, हम इस पेड़ के एक पत्ते बनकर न रह जाएं। तो हमें क्या करना है? उस परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। क्या होगा उससे? यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, जहां पर गए हुए पुरुष को फिर से संसार में लौटना नहीं पड़ता, ऐसी जगह को खोजना चाहिए। फिर तमेव चाद्यम, उसी आदि पुरुष को, पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, उस आदि पुरुष को खोजना चाहिए जिस आदि पुरुष के शरण में जाने के बाद फिर से इस धरा पर वापस न आना। और ये आदि पुरुष तो है, क्योंकि इसकी जो शाखाएं हैं वो बहुत फैली हुई हैं, प्रसृता, पुरानी, बहुत पुरानी है। एक होता है कि इतने साल पुरानी है, और एक है कि ये पुरानी है, जिसको हम नहीं जानते तो कहते हैं मत पूछ यार, बहुत पुराना है, हम जानते ही नहीं कब से है। तो प्रसृता, फैली हुई है, पुरानी, बहुत पुरानी है। और इतने पुराने होने के बाद भी उसी में तुम उसको काट के उस परमेश्वर के रास्ते को ढूंढो, क्योंकि अब तुम्हें ये पता चल गया ना इसकी जड़ें ऊपर को जाए, तो आप विषय और इंद्रिय रूप नीचे नीचे क्यों जा रहे हो? ऊपर चलो, थोड़ा परमात्मा को खोजने निकलो, उसको खोजो, उसको प्राप्त करो,
क्योंकि उसकी प्राप्ति के बाद तुम्हें फिर इस संसार में नहीं आना होगा, क्योंकि ततः पदम तत्परिमार्गितम् से यस्मिन् गता ना निवर्तन्ति भूया, वहां से जाकर आपको वापस नहीं आना पड़ेगा, इसलिए तुम उस रास्ते को खोजो। प्रभु कह रहे हैं कि अगर वो प्राप्त हो जाए तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने कहा कैसे पता चलेगा कि उस व्यक्ति ने उस परमेश्वर को खोजा कि नहीं खोजा। हम कहते हैं ना कि अच्छा कैसे पता चलेगा ये बन गया, तो आप कहते हो वो ऐसे देखोगे ना तो वो चिपकेगा नहीं, एक लक्षण बताते हो। यहाँ प्रभु उसका लक्षण बता रहे हैं। पूरी गीता में तीनों चीजें बताई गई हैं कि इसका ये होना चाहिए, अगर हो जाएगा तो वो व्यक्ति कैसा दिखेगा, उसका लक्षण क्या है, और नहीं होगा तो क्या होगा। तो अब प्रभु बता रहे हैं कि उसके लक्षण क्या है। वो निर्मान हो जाएगा, वो मान से रहित हो जाएगा, मान और अपमान उसको छुएंगे नहीं, उसको उसके लिए मान और अपमान का कोई मतलब नहीं है। दादू जी का मैंने उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति आए और उनको बहुत गुस्सा आता था, उन्होंने सोचा मैं दादू जी को गुरु धार लेता हूँ, तो दादू जी के पास तो हर चीज का इलाज है, तो मेरे गुस्से का भी इलाज होगा, मैं तो छूटना ही चाहता हूँ, कम से कम मेरी इच्छा तो है छूटने की, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। आया, देखा तो कोई माली काम कर रहे थे, तो कहता है कि दादू जी क्या है। हाँ बोलो, बोलो बोलो क्या लगा रखिए, दादू से मिलने आया हूँ, तेरे से थोड़ी आया हूँ। एक बजा दी, सारे सन्नाटे में आ गए भाई कि दादू जी के आश्रम में आके दादू जी को बजा गया ये तो, और दादू जी ने कुछ कहा ही नहीं, व्यक्ति चला गया, ठीक है आ जाऊंगा। थोड़ी देर में दादू जी गए, वहां से हिले, अपनी गद्दी पर बैठ गए। अब जब उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो मैंने दादू जी को ही मार दिया, तो दूसरे ने पूछा प्रभु आपने कुछ कहा नहीं इनको, तो बोले एक घड़ा लेने जाओ तो उसको हम 4 बार ठोक ठोक के देखते हैं कहीं से कटा फटा तो नहीं है, ये तो अपने जीवन का गुरु धारण करने आया था, अगर एक बार बजा के देखा तो क्या बड़ी बात है। ये मेरा ज्ञान है। उसको गुस्सा आता है, मुझे तो नहीं आता ना, तो मेरा स्वभाव ही बदल जाएगा क्या, मुझे तो नहीं आता। तो उस निर्माण मोह जिसमें मान नहीं है, पर इसका अर्थ ये दादू जी के उसमें ठीक है कि वो गुरु धारण करने आया है और उन्होंने अपना पक्ष नहीं छोड़ा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कौन नाजायज भी किसी फौजी को भी कोई ठां से शत्रु देश का व्यक्ति मार जाएगा और वो कहेगा जी मैं तो मान अपमान से रहित हो गया हूँ। वो स्व की बात नहीं है, ये मैं की बात है। मैं, अहम, ममता, मेरा, मेरा निकट, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरे पिताजी, ममता। और तीसरी चीज आसक्ति। इन तीनों से अलग हटकर फिर जब हम अपने देश सर्वभूत हिते रता पे आते हैं तो वहां पर ये परिस्थितियां बदलती हैं, उनको इनके साथ नहीं जोड़ना है, तो वो व्यक्ति मान से रहित हो जाता है। और क्या होता है, निर्माण मोह, और वो मोह से भी रहित हो जाता है, मोह से रहित, आसक्ति से रहित, आसक्ति से भी हट जाता है, उसको किसी में मोह नहीं रह जाता, वो हर चीज को तत्व रूप में जान जाता है कि जो चैतन्य है उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, इस शरीर में तो आया है नहीं है, वो इस चीज को तत्व रूप में समझ जाता है, तो उसको किसी से मोह नहीं होता, काम वो सारे करता है लेकिन मोहित होकर नहीं करता। फिर उन्होंने कहा जित संग दोषा,
साथ रहने के दोष को वो जीत लेता है। साथ कौन रहता है? प्रकृति के साथ पुरुष, जो उसको प्रकाशित करता है। तो वो उन सब दोषों से मुक्त हो जाता है, जीत लेता है उन सब दोषों को। फिर अध्यात्म नित्या, वो अधि आत्म हो जाता है, वो आत्म तत्व के और करीब आ जाता है, जो नित्य है। और विनिवृत्त कामा, जो सारे कामनाओं से अलग हो जाता है। द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, इतने ही द्वंद्व हैं। इन सब द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। द्वंद्वैर विमुक्ता, द्वंद्वों से विशेष रूप से मुक्त हो जाने की स्थिति है द्वंद्वैर विमुक्ता। सुख दुख संज्ञा, सुख और दुख जैसी संज्ञा से वो बहुत दूर हो जाता है। उसको सुख और दुख नहीं होता, मिलने का कोई सुख नहीं, जाने का कोई गम नहीं। जाना भी है तो जाए, आना है बहुत अच्छी बात। उसको वो एक समभाव में रहता है। तो कहते हैं सुख दुख से वो दूर हो गया। मूढ़ा गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्ययंत, जो ज्ञानी जन है उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। पदम अव्ययंत, उस अव्यय के पास पहुंच जाते हैं, तब उसके ये सब लक्षण आ जाते। फिर उसको हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सुख दुख, ये सब इन सब द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। उसको फिर इन सब में कोई फर्क नहीं पड़ता अपने लिए। तो जब वो ऐसा हो जाए तो समझ लो कि वो परमात्मा के नजदीक आ गया है। और अब प्रभु ने बताया कि वो अविनाशी पद कैसा है, पदम अव्ययंत, वो तत् कैसा है, वो अविनाशी पद कैसा है। तो कहते हैं न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। प्रभु कह रहे हैं कि वो तद धाम, वैसा धाम मेरा है। कैसा? परम धाम, मेरा परम धाम है। क्यों? और वहां पर क्या है? न तद भासयते सूर्यो, वहां पर सूर्य प्रकाशित नहीं होता, सूर्य का प्रकाश वहां नहीं है। न शशांको, न ही चंद्रमा का प्रकाश है, न पाव का, न अग्नि का प्रकाश है। तो ये तीनों उसी से प्रकाशित हैं। वो इन तीनों प्रकाशों का मूल है मेरा परम धाम। और फिर कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर वापस नहीं आता, लौटता नहीं व्यक्ति, यानी उसका फिर से जन्म नहीं होता। तद धाम परमम मम, वैसा मेरा परम धाम है। वहां पर प्रकाश होने के लिए मुझे सूर्य चंद्रमा अग्नि इनकी जरूरत नहीं है। वो स्वयं में तेज का पुंज है, ऐसा मेरा परम धाम। वहां पहुंचने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। ऐसे परम धाम को जो प्राप्त हो जाए, वो ततः पदम, मेरा तत्पद वो है। फिर अब इसी बात को बहुत सारे तरीके से हमारे उपनिषदों में कहा है, वेदों में कहा है, ब्रह्म सूत्र में कहा है, वहीं से लेकर ये बात यहाँ रखी गई। और इसी बात को हमारे उपनिषदों में कहा गया। ब्रह्म सूत्र में कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, ये मैंने पहले भी बताया है। यानी जहां से वाणी भी वापस आ जाती है। यानी देखो, वहां सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं, चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत नहीं, अग्नि की जरूरत नहीं, ये तीनों प्रकाशित करने वाली चीजें। इन तीनों को प्रकाश वहां से मिलता है। तो जब इन तीनों को वहां से मिल रहा है, तो ये जब हम कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते, इसका अर्थ होता है ये जो इंद्रियां हैं ये उसके होने से ही कार्य कर रही हैं, और उसके वर्णन को, उससे ये वर्णन तो कर पाती हैं लेकिन उसका वर्णन नहीं कर पाती। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा,
ये जो मन इन इंद्रियों का राजा है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां इतनी फैली हुई है, नित्य प्रति विषय में से एक एक खटराग निकलता है और हमें इस धरा पर बांधता चला जाता है। हम एक के साथ बंधते चले जाते हैं। इस बंधन को जो हमारे जिसके सहारे से इन बंधनों को हम प्राप्त हो रहे हैं, वो अगर चाहे भी हमारी ये वाणी यूं तो बहुत कुछ बखान करने में समर्थ है, पर इसके लिए भी कहा गया यतो वाचो निवर्तन्ते, वो धाम की बात हो रही है कि जिस धाम के बारे में ये वाणी उस मन के साथ भी गई, मतलब बहुत एक निष्ठ मन हुआ और मन ने कहा उस धाम तक पहुंचो, उस धाम तक गए, लेकिन ये वाणी भी उसका वर्णन नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि अपने सोर्स का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। हम उसका स्रोत थे, वो हमारा स्रोत है। ये आकाश, ये चंद्रमा, ये सूर्य, ये अग्नि, ये तीनों भी उससे प्रकाश पा रहे हैं। तो इसके प्रकाश से वो थोड़ी ना प्रकाशित है, जो इनकी जरूरत होगी उसके धाम में। और ये इंद्रियां भी वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, ये सारी इंद्रियां, कहा तो वाचो के लिए है, लेकिन सारी इंद्रियों की यही बात है कि हमारी आंखें उस प्रकाश को देख नहीं पाती, उस प्रकाश के पुंज को हमारी आंखें देख नहीं पाती, हमारे कान वहां तक सुन नहीं पाते, हमारी जिह्वा वहां के लिए बोल नहीं पाती, हमारी नासिका वहां को सूंघ नहीं पाती, हमारी त्वचा वहां को स्पर्श नहीं करती। कोई भी इंद्रिय उस अतीन्द्रिय को नहीं कह पाता। ऐसे परम धाम को जो प्राप्त हो जाता है, वो फिर न निवर्तनते, वो वापस नहीं। और उस परम धाम को प्राप्त करने के लिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्तम, इस वृक्ष को असंगता के शस्त्र से दृढ़ता पूर्वक बड़ा मन पक्का करना पड़ता। ऐसे नहीं है कि आपने बड़े आराम से काट लिया, मन पक्का करके काटो। कि हाँ, मन पक्का तब होगा जब इसकी अनुभूतियां ऐसी होंगी कि आप तत्वतः उस बात को समझ गए हो। अगर आपने मन को एक बार ये समझा लिया कि देखो, जब जब तुम खट्टा खाओगे गला खराब होगा, और आप मान जाओ कि गला खराब नहीं करना है, तब तो आप खट्टा छोड़ोगे ना। और उसके लिए आपको दृढ़ता चाहिए। 2 दिन नहीं खाया, तीसरे दिन या चौथे दिन कहते चल थोड़ा सा खा लेती हूँ, तो फिर वो दृढ़ता है ही नहीं, फिर असंगता है नहीं। जब आपका संग उस खट्टे से है, आपको अपने फिर गले की ही चिंता नहीं है, तो आत्मा की चिंता कहाँ से होगी? एक छोटी छोटी बात की तो हमें चिंता नहीं, तो हम आत्मा की चिंता कहाँ से करें? तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्तम, एक एक शब्द जो है वो हमें बहुत कुछ बताता है। तो कहते हैं कि उसको असंगता के शस्त्र से दृढ़ता पूर्वक मन को पक्का करके, क्योंकि हम उस धाम की यात्रा के लिए निकलना चाहते हैं जहां पर न तद भाषयते सूर्य यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा, जहां से वाणी भी उसको बिना प्राप्त किए वापस आ जाती है, उसको कोई नहीं कह सकता, उसको वो स्वयं ही कह सकता है। उसके रूप को देखने के लिए उसी को ही शक्ति देनी पड़ी थी, तब अर्जुन ने उसको देखा है। उन्होंने पहले अपना प्रकाश दिखाया और कहा देखो, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा, तो उन्होंने कहा दिव्यं ते ददान चक्षु, कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। इसको देखने के लिए दूसरी आंख चाहिए, इस आंख से नहीं दिखेगा, इन हाथों से नहीं छुआ जा सकता, इस मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इस वाणी के नहीं, इसके लिए उसी की कृपा चाहिए। और उसकी कृपा कैसे मिलेगी? वैराग्येन च गृहीते, वैराग्य के द्वारा पाया जा सकता है, वो इस वीतरागता के साथ नहीं पाया जा सकता।
इस वीतरागता को विगत करके पाया जा सकता है। और उसके लिए 3 चीजें बताई। अहम यानी मैं, ममता मतलब मेरा, आसपास मेरी ममता किसमें, नजदीक नजदीक में, बहुत दूर तक तो हमारी ममता हो भी नहीं सकती। तो ममता को समाप्त करो, और ममता समाप्त करने के बाद आसक्ति को समाप्त करो। इन 3 चीजों से ये वृक्ष दृढ़ता से बंधा हुआ है। इसको अगर तुमने छेदना है तो वैराग्य से छेदा जा सकता है, असंगता के शस्त्र से छेदा जा सकता है, और उसके साथ तुम्हारी बलवती दृढ़वती इच्छा भी चाहिए, दृढ़ता भी चाहिए। तब इस शस्त्र को, तब इस वंश, तब इस वृक्ष को काटा जा सकता है। इसको काटने के लिए ये 3 चीजें चाहिए। फिर वो कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, कि इस देह में जो सनातन जीवात्मा है वो मेरा अंश है। जब प्रभु ने बता दिया कि प्रकृति कहाँ 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 कहाँ, ये देखा जाए तो प्रकृति का विस्तार है ना, और उस प्रकृति के विस्तार में ममई वांशो जीव लोके, इस जीव लोक में जो मेरा, या इस देह में, इस देही में, इस संसार में मेरा ही अंश सनातन है। क्या है वो? ममई अंशो, मेरा ही अंश जो है वो जीव मात्र में है। तो जीव भूत सनातना, इस जीव भूत में, चराचर जगत में मेरा ही अंश विद्यमान है। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, और ये वही प्रकृति में स्थित होकर मन 5 इंद्रियों को आकर्षित करता रहता है। जो मन है 5 इंद्रियों के समेत, मन 6ठी इंद्रिय बनकर, मन 5 इंद्रियों का जो राजा है उसके समेत इंद्रियां क्या हैं, प्रकृति के स्थानों को आकर्षित करती रहती हैं। विषय और इंद्रिय संयोग के द्वारा उस परमात्मा के ध्यान को भटकाकर इंद्रियों और विषयों में लगाती है, और मन भी उनका साथ देता है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, ये पहले भी आ चुका है कि मन 6ठी इंद्रिय है, और वो 6ठी इंद्रिय होकर क्या करता है, वो वहां से उनको उखेड़ता नहीं है, वो उनको और लगाता रहता है। वो 4 जगह जाती है तो 5वीं जगह मन चला जाता है, और हमारी, और वो तो 5 जगह बताई, हम 6 जगह चले जाते हैं। हम मतलब हमारा मन, मन हमारी इंद्रियां, हमारी इंद्रियों के विषय, विषयों से इंद्रियों का संयोग, उसमें ही रमते रमते घुसते 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 हम बिल्कुल दिल के अंदर घुस जाते हैं, और फिर हमें लगता है संसार यही है। कई लोगों को देखो आप, अगर हम लौकिक उदाहरण देखें तो कई जगह आप देखेंगे कि लोग ना बहुत छोटी सी चीज के पीछे सारा दिन उसी में घूमते रहते हैं, सारा दिन। उनकी किचन क्या सुबह 4 बजे शुरू होती है, रात के 12 बजे तक किचन ही नहीं खत्म होती। उनका संसार उस किचन के अंदर समा जाए। उनकी बिल का दौरा है ना, वो किचन तक है। कुछ लोगों को सफाई, वो उसके अलावा उनको कुछ भी कहो ना तो ये मेरे को टाइम नहीं है, हालते साफ कर, अभी तो फलानी अलमारी साफ करनी है, ओहो आज तो मेरी सफाई नहीं हुई, डस्टिंग तो रह गई, नहीं 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 नहीं, आधी आधी की है, पूरी होती ही नहीं। मैं तो अब 2 दिन में करने लग गई, मतलब पहले कभी 1 दिन में भी करते थे। तो उनका घूम घट्टा वो ऐसा सर्कल बन गया है, उस सर्कल के बाहर नहीं जा पाते। और वो सर्कल कैसा है, जैसे मकड़ी ने जाला बुना और मकड़ी उसके अंदर, मकड़ी का जाला उसके अपने लिए होता है, वो सबसे पहले खुद फंसती है, और वो मकड़ी खुद से ही जाला बुनती है, और उसके अंदर से ही राल निकलता है, कुछ भी बाहर से लाती नहीं। वो मकड़ी का जाले की तरह उस, बस फिर उसकी दुनिया उस जाले के अंदर। भले ही वो कमरे में घूम रही थी,
लेकिन जब उसने जाला बुना, जब उसने अपनी इंद्रिय और विषयों का विस्तार किया तो कहां तक रह गई? जाले के अंदर, एक छोटी सी दुनिया। फिर उसको लगता है मेरा काम सीमित हो गया, लेकिन वस्तुतः वो सीमित हुआ, एक निष्ठ हुआ, लेकिन एक निष्ठ भी नेगेटिव सेंस में, कि वो उस जाले के अंदर के सारे कीड़े मकोड़े खाएगी, उस जाले के बाहर तो वो जा ही नहीं सकती, खुद भी नहीं जा सकती। तो जो किसी के लिए जाला बुनना चाहता था, मच्छर के लिए जाला बुन रही थी, वस्तुतः उसने स्वयं के लिए बुना है। मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि वो प्रकृति के स्थानों पर अर्थात विषय इंद्रिय संयोग के द्वारा आपको अपने तरफ खींचती रहती, वो कभी तुम्हें इस यहाँ से पलटने नहीं देगी। इसीलिए जब मन के ऊपर की बात आई तो वहां पर शब्द आता है उपरति, यानी जिसकी रति को पलटा गया। हमारी वस्तुतः जो रति है वो यहीं पे है, और ये रति क्यों है? क्योंकि हम अपने गर्भ के वादों को भूल गए कि जब आंख खुली थी तो गर्भ तो था ही नहीं, हमें वो ना वृक्ष दिखाई देता है, ना हम काटने की सोचते हैं, वो गर्भ हमें दिखता नहीं। फिर हमें क्या दिखाई देता है? एक नीला गगन, उसमें कोई खुश हो रहा है, अपने हिसाब से कुछ कह रहे, उस समय कुछ समझ में भी नहीं आता, लेकिन हम पता नहीं क्यों ये सब हमें अच्छा लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां तो इन विषयों की भोगी हैं, हम पहले से भोगते आए हैं भाई, ये नई बात थोड़ी। ये तो कपड़ा बदल के आ गए ना, नए कपड़े पहन के आ गए, तो हमारी पुरानी यादें तो नहीं गई, और उन यादों के साथ हम फिर यहीं पे भटकना शुरू हो जाते हैं, और हम बहुत कंफर्टेबल हैं, हम अनकंफर्टेबल नहीं होते। हम खाली उन 9 महीनों में अनकंफर्टेबल होते हैं जब हम माता के पेट में उल्टे लटके हुए, माँ ने खाया तो हम पचा पचाया, पाचक रसों से हमारी तृप्ति हो गई, हमारा कोई विष्ठा नहीं, हमारा कोई मूत्र नहीं, हमारा कोई उत्सर्जन नहीं, हम खाए 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 चले जा रहे हैं, बाहर आते ही बच्चा टट गया। तो उस समय हम भजनों में तो बड़ा अच्छा गाते हैं, उन गर्भ के वादों को कुछ याद कर ले, है ना, लेकिन वास्तव में हम कभी करते हैं नहीं, क्योंकि ये सारा इंद्रिय विषय संयोग हमने कई जन्मों से इसी बात में फंसे तो हुए हैं, तभी तो आए हैं, नहीं तो मुक्ति हो जाती तो प्रभु के पास होते ना, फिर उस धाम के दर्शन होते। हमने वैसे कर्म ही नहीं किए तो फिर फंसो। अभी भी समय है, चेतो, और सब काम प्रभु के लिए करो, अपने लिए मत करो, क्योंकि अपने लिए करके कोई फायदा नहीं है, ये फंसने वाली बात है। प्रभु के लिए उस काम को करो, करने यही वाले काम है, आपको किसी काम से विलग नहीं किया जा रहा, आपने वही रोटी बनानी है, वही सब्जी बनानी है, वही कमाने जाना है, वही कमा के लाना है, पढ़ाना है, लेकिन ये मानो कि ये मैं प्रभु को पढ़ा रहा हूँ, ये मैं प्रभु को कर रहा हूँ। जब आपकी व्यक्ति विरक्ति ऐसी हो जाए, जब उस मैं मेरा से अहम और ममता और आसक्ति से आप परे हो जाएंगे, तभी कल्याण है। तो वो कहते हैं, अब ऐसा वही जो मैंने अभी आपको बताया, ऐसा होने पर क्या होता है? समय हो गया क्या? हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गो